आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। मैं अजय झा, रुद्रांग इंफ्रा के को फाउंडर CEO। जैसा कि मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने बात की थी कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है रियल एस्टेट की, वो पटना में सबसे ज़्यादा है। ऐसे तो बिहार के चारों तरफ जहाँ भी जाए हम, सारी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड मिलता रहेगा। वहाँ पे चीज़ें जो नई बनती जा रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी हमेशा अपग्रेड हो रही हैं, चीज़ों अपग्रेड होती जा रही हैं। तो आज हम एक अपनी बिहार के कैपिटल, बिहार की राजधानी पटना के बारे में बात करते हैं आपसे। चंद साल पहले, कुछ साल पहले जो पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि पटना आप किसको जानते हैं, पटना की किस लोकेशन को जानते हैं, तो उनके लिए पटना जो है, खास करके पहले जो पुराने लोग थे उनके लिए पटना सिटी का एरिया था, आपका अशोक राजपथ का एरिया था, महेंद्रू का एरिया था। ये उन्हें लगता था कि दिस इज पटना ओनली। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर डाक बंगला का एरिया आ गया, लोग डाक बंगला को ही पटना समझने लगे। और ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी जब कभी पहले आता था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मैं पटना ही आता था, तो मुझे लगता है कि डाक बंगला भाई डाक बंगला ही है, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आती थी कि दूर दराज में। फिर समय बदलता गया, फिर वो समय अपग्रेड होके आ गई बोरिंग रोड पे। एक समय आया है कि पूरे इंडिया में लोग और पूरे बिहार के लोग के पास अगर कोई अगर बोरिंग रोड के एरिया में रहता था, कोई अपार्टमेंट में रहता था, या वहाँ पे उसकी किसी के पास ज़मीन या अपना घर है, तो उसे एक सिंबॉलिक माना जाता था। ये एक तरह से आपका सोसाइटी में बहुत बड़ा सिंबल हुआ करता था कि यस, उसके बोरिंग रोड में रहने वाला। समय बदला, फिर आगे की तरफ बढ़ते गए। जू तक लोग, पहले शेखपुरा के पास लोग आना नहीं चाहते थे। शेखपुरा देख लीजिए आज क्या हालत है, क्या डेवलपमेंट है। पटेल नगर को देख लीजिए क्या डेवलपमेंट है। पटेल नगर से आगे बढ़े, खाजपुरा का एरिया हो गया, आशियाना का एरिया हो गया, आशियाना तक फिर बातें बढ़ी, आशियाना डेवलप हुआ। फिर आशियाना के बाद देखिए, आज से ज़्यादा नहीं, ये बहुत कम समय की बात है, पिछले 7-8 साल पहले की बात है, कि गोला रोड का एरिया, या फिर आपका जो नहर वाली, जो पाटलिपुत्र के सामने जो नहर जा रही है, उसके ऑपोजिट जो एरिया है, ये बिल्कुल वीरान सा था, पानी भरे रहते थे। आज पॉस खोल गई। इसी तरह से 2015-16 के आसपास काम स्टार्ट हुई खगोल रोड का, सगुना मोड़ का, अंडर डेवलप्ड एरिया था, और आज एक सिंबल हो गया है, पटना का एक आइकॉनिक आपका जगह हो गई है। पटना का एक आपका, एक तरह से कहा जाए कि ये एक लैंडमार्क है, सगुना मोड़, खगोल रोड। जो खगोल रोड सगुना मोड़ से लेके दानापुर स्टेशन तक है। आज यहाँ पे लोगों का सपना होता है कि मेरा घर हो तो इसी आसपास में। चीज़ें ऐसे ही बदलती गई, जोग्राफिकल चीज़ें बदलती गई। दूसरी तरफ पटना का दूसरा कॉर्नर देख ले, एक तरफ गंगा नदी है, तो उस तरफ सारण और हाजीपुर का एरिया है, वैशाली पड़ता है, उधर सारण पड़ता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट देख ही नहीं सकते, डिस्ट्रिक्ट अलग है। पटना का दूसरे पार्ट देख लेते हैं, जहाँ से हमारी बख्तियारपुर से जो फतुहा वाली रोड आ रही है, उसमें देख लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे क्रेज नहीं है। एक आपका दूसरा जो आता है, वो गया से जो रास्ता आता है मसोड़ी होते हुए, उस एरिया में देख लीजिए, बेरिया बस स्टैंड से आगे नो डाउट अपार्टमेंट्स बनी हुई है, लोग भी रह रहे हैं, लेकिन एक जो कल्चर, एक जो फील होता है रहने का, या फिर एक सोसाइटीज जो होती है रहने का, एक जो फियर फैक्टर है, वो हमेशा मन में बना रहता है लोगों को। अब उसके बाद आ जाते हैं, कौन सा एरिया बचता है, तो बाईपास का एरिया देख लीजिए। आज जगनपुरा से लेके जो बेउर के पास लोग जाना नहीं चाहते थे, उस बेउर के आसपास कितना है। आपकी एम्स हॉस्पिटल को देख लीजिए, एम्स हॉस्पिटल से नौबतपुर का जो रास्ता है, क्या डेवलपमेंट आ रही है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बिहार में कहीं पे जो फ्यूचर देखते हैं हम, वो कहीं पे है, तो वो है दानापुर से बिहटा। ये एक डेस्टिनेशन जो वर्ल्ड वाइड और पूरे बिहार के अंदर में लोगों को नजर आ रही है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो अपने अब आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक आपको एक फील देने वाली जगह आ रही है। हाई राइज बिल्डिंग्स की कॉन्सेप्ट आ चुकी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की वहाँ पे ऑलरेडी जमीन एक्वायर हो चुकी है, प्रोडक्शन से जॉब प्लेसमेंट चल रही है आपकी। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिक्लेयर हो चुका है, ISBT जो सबसे बड़ा बिहार का, वो वहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। रिंग रोड्स वहाँ पे है, सरमेरा 6 लेन ऑलरेडी वहाँ पे रनिंग कर रही है।
ये सारी चीजें जो है अब आपको धरातल पे नजर आ रही है और यही कारण है कि आज बीटा हॉटेस्ट प्लेस बना हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। कहाँ है जमीन? बीटा में। पटना की 60% लोगों का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे वो 20 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, आज वो बीटा में उनकी प्रेजेंस है। तो यही है कि आज से, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कि हमारी चैनल्स पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, हर चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको पूरे बिहार, पूरे इंडिया के जो बड़े शहर हैं, जहाँ पे क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या अपग्रेड हो रही है, क्या वहाँ पे आपको आने वाले दिनों में है, क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस जो है आपको प्रॉपर्टीज लेने में होती है, क्या चैलेंजेस वहाँ पे आपको देने वाले जो प्रॉपर्टी के जो बायर्स जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो आपको वादा करते हैं कि मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उनके साथ क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, ये सारे चीज़ मैं धीरे धीरे आपको 1 by 1 क्लियर करेंगे। आने वाले दिनों में मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जी नमस्कार।